फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व और उसके अंदर टॉपिक होगा हमारा सोलेनॉइड या फिर बोल सकते हो परिनालिका। ठीक है, तो चैप्टर नंबर हो जाएगा हमारा 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। और इसके अंदर का आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? परिनालिका। देखो बहुत बार क्वेश्चन में परिनालिका भी बोल सकते हो या फिर दूसरा अगर बोलना हो तो इसको सोलेनॉइड भी बोल सकते हो। ठीक है, अब सोलेनॉइड की अगर हम बात करें तो सोलेनॉइड किसके लिए यूज करते हैं? चुंबकत्व उत्पन्न करने के लिए हम उपयोग में लेते हैं। और इसके लिए अगर हम थोड़ा सा देखें, ठीक है, देखो तो उसके लिए क्या करेंगे, कोई अचालक पदार्थ देखो प्लास्टिक ले सकते हो, ग्लास ले सकते हो, कोई भी चीज ले सकते हो, कांच ले सकते हो। ठीक है, और उसके ऊपर क्या करना है, एक ऐसे तार को लेना है, उस तार को क्या करना है, ऐसे पास में ऐसे लपेटते जाना है। ठीक है, देखो चीज पता चल रही है। और तार देखो हमारा कैसा होना चाहिए, अचालक पदार्थ से लपेटा हुआ होना चाहिए, ऐसे नहीं सीधा तार, खुला हुआ तार होना चाहिए। उसके ऊपर जो ब्लैक कलर का, ग्रीन कलर का, रबड़ का जो आता है, या रबर का या फिर प्लास्टिक का, तो वो चीज वहां पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। और अब जैसे मान लो इसको ऐसे लपेट के अब क्या करना है, अब लपेट के इसमें से क्या करोगे तुम, अगर इसको निकाल लो। ठीक है, अब इसको जो निकाल लिया तो ये जो संरचना बनती है, इस प्रकार की संरचना को हम क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। अगर रियल में इसको हम अगर ड्रॉ करना चाहे तो रियल में अगर ड्रॉ कर तो किस प्रकार से होगा, वो देखो इस प्रकार से दिखाई देगा। और इसके जो दो सिरे बचे, तो दो सिरों में से हमें क्या करना है, धारा का वहन करना है। तो धारा का वहन करो, धारा किस तरह से वहन होगी, फिर आपस ऐसे घूम के गई। ठीक है, देखो ये हो जाएगा बाहर वाले के लिए, ये हो जाएगा अंदर वाले के लिए। ठीक है, यहाँ से मान लेते धारा अंदर गई और इस बिंदु से क्या गई, धारा बाहर आ गई। ठीक है, ये चीज मान लेते हैं। और इसमें से धारा का वहन होगा तो ये क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा होगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न करेगा, वो चीज के लिए थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा 1 मिनट देखो, दूसरे वापस देखते हैं हम। ठीक है, देखो इस प्रकार से होगा, ये हो गया, हमने तार ले लिया। तार को क्या करते हैं, इस प्रकार से हम लपेटेंगे इसके। ठीक है, ये देखोगे, अब देखो यहाँ पे दो सिरे मिल रहे हैं। ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से तारा क्या कर, जैसे मान लो ये हो गई हमारी पिन, और इस पिन को क्या करते हैं, हमने मान लो लगा देते हैं किसके अंदर, कोई स्विच बोर्ड के अंदर लगा दो, कहीं पे भी तुम लगा दो, जहाँ से मान लो इसको क्या मिल सकती हो, तारा मिल सकती हो। ठीक है, तो जैसे मान लो इसको हमने क्या कहते हैं, ऐसे स्विच बोर्ड में लगा दिया। अब यहाँ से अगर तुम चीज देखोगे, ठीक है, अब यहाँ से अगर इसको ऐसे स्विच बोर्ड में लगा दिया तो यहाँ से क्या आ रही होगी, धारा आ रही होगी। तो ऊपर वाले पॉइंट में से देखो धारा ऊपर अंदर गई, और धारा अंदर जाके फिर वापस का नीचे से बाहर निकली, फिर दूसरे वाले में वापस अंदर गई, फिर वापस तीसरे वाले में से बाहर निकली, फिर और जो नीचे की जितने भी बिंदु मिल रहे उसमें से धारा तुम्हें मतलब क्या मिल रही होगी, बाहर की दिशा में। और ऊपर की जितने भी पॉइंट है उसके लिए तुम्हें धारा क्या मिल रही होगी, अंदर की तरफ। ऐसे होगा, नीचे के लिए बाहर तरफ, वापस अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। तो ऊपर के जितने भी तार होंगे उनके लिए अगर हम विद्युत धारा की दिशा की बात करें तो उनके लिए क्या होगा, अंदर की तरफ। और नीचे के लिए जितने भी तार होंगे उनमें से विद्युत धारा की दिशा की अगर बात करें तो कहाँ होगा, बाहर की तरफ। ये चीज हो गई। और अब जैसे मान लो इसी को हम क्या करें, अगर बीच में से कट करते हैं, ठीक है, अब देखो इस प्रकार की संरचना बनी, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, इस प्रकार का होगा सोलेनॉइड। ठीक है, एकदम स्ट्रेट रह सकता है। और दूसरा अब इसको क्या करेंगे, मान लो ऐसे सेंटर से तुम कट कर रहे हो, ठीक है, और सेंटर से कट कर रहे हो तो उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद हमें कैसे दिखाई देंगे, तार के एक पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे। जैसे तुम तार को कट करोगे, तार के तुम्हें क्या क्या दिखाई देंगे, इस टाइप से दिखाई देगा। देखो ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ये पूरा क्या होता है, ऐसे घूमे हुए। और जैसे मान लो इसको तुम यहाँ से कट कर दो तो तुम्हें क्या दिखाई देंगे, सबके एक एक पॉइंट दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसका हम क्रॉस सेक्शन पहले बना देते हैं, अनुच्छेद बना देते हैं। तो इस प्रकार से होगा, ये अंदर का खोखला जो भाग होगा। ठीक है, अंदर से इसको कट करोगे तो भी तो कट, और ऊपर से तार आ रहे हैं। और ठीक है, और हमने क्या बोला था, तारा कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। तो अंदर वाले के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्रॉस का। 1 2, ठीक है, और नीचे से क्या आ रही थी, बाहर की तरफ आ रही थी, तो बाहर के लिए क्या करते हैं, डॉट का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कैसी धारा बह रही है, इस प्रकार से ऐसे अंदर घूम घूम के जा रही होगी। ठीक है,
तो ये चीज हो गई। अब इसके लिए क्या करना है, पहले हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए हमें ऑलरेडी पता है कि हम किसका यूज करते हैं, दाएं हाथ के स्क्रू का नियम, या फिर बोल सकते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल के लिए हमें क्या मिल गया, दिशा मिल गई, धारा की दिशा मिल गई। जैसे मान लेते हैं कोई पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, पॉइंट पी मान लिया, और अब इसकी जगह देखें धारा कौन सी दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है। तो धारा की दिशा में हमने हाथ रखा, और पॉइंट का है नीचे की तरफ, तो चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होगा इस दिशा में। ठीक है, ये हो गई धारा की दिशा अंदर की तरफ, और पॉइंट नीचे की तरफ, तो कहाँ मिलेगा, इस तरफ। मतलब इस दिशा में क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और नीचे वाले से भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर की तरफ और पॉइंट ऊपर की तरफ, तो आर हो गया ऊपर की तरफ, यहाँ से आर इधर होगा और इसमें आर नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र वापस कहाँ मिलेगा, इसी दिशा में मिलेगा। और हमें ऑलरेडी पता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है क्या करती है, बंद लूप बनाती है। बंद लूप बनाती है मतलब जहाँ से स्टार्ट हुई वापस घूम के क्या आएगी, वहां पे आएगी। तो इसकी लेकर चुंबकीय क्षेत्र रेखा में दर्शाने तो किस प्रकार से होगी, ठीक है, ये हो जाएगा, और यहाँ पे होगा इस दिशा में। और मान लो चुंबकीय क्षेत्र रेखा दूसरी भी हो सकती है, यहाँ से भी उत्पन्न हो रही है। ठीक है, यहाँ पे इस तरफ, और घूमते हुए यहाँ पे हो जाएगी इस दिशा में। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर देखो, अब थोड़ा सा एक पॉइंट बता रहा हूँ, थोड़ा सा सोचना डिटेल में। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना चीज क्या हो रही है। अब जैसे मान लो इसी तार के कारण यहाँ पे अगर P बिंदु ले, यहाँ पे कोई बिंदु अगर Q ले, ठीक है, तो उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र कौन सी दिशा में होगा। जैसे एक P पॉइंट लिया, Q बिंदु ले, इस तार की वजह से, ऊपर वाले जितने भी तार है उसकी वजह से अगर हम याद करें, तो उसके लिए R कहाँ होगा, इस तरफ। तो चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा कहाँ जा रही है हमारी, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, और Q पॉइंट का है नीचे की तरफ। तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो उसको हम मान लेते हैं B1। ठीक है, और जो नीचे वाले थे, नीचे वाले की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो इस तरफ जा रहा है, तो उसको मान लेते हैं B2। और दोनों में से अगर हमने देखे, दोनों तारों की संख्या समान होगी, दोनों में से धारा का मान भी तो समान होगा, मतलब जितना नीचे में से धारा का मान हो रहा है उतना ही उतने ऊपर में से, क्योंकि तार तो पूरा एक ही है, तार अलग अलग नहीं है ना, तार एक ही, तो दोनों में से धारा का मान भी कैसा होगा, समान होगा, धारा का मान भी समान होगा, और तो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है वो भी कैसा होगा, समान होगा, बट दिशा कैसी हो गई, विपरीत हो गई। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब देखो उसी के ऊपर वाले के लिए अगर हम बात करें, जैसे मान लो यहाँ पे हम डॉटेड बना देते हैं, ठीक है, एक पॉइंट P ले लेते हैं यहाँ पे, और एक पॉइंट R ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब P पॉइंट पे अगर हम देखें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो धारा का है डॉट मतलब बाहर की तरफ हो गई, पॉइंट कहाँ हुआ, P ऊपर हुआ, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ही तरफ हो गई। ठीक है, और R के लिए देखोगे तो भी वही कंडीशन होगी, धारा की दिशा और R ऊपर, तो चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम V2, इसको मान लेते हैं V2। और क्रॉस वाले के लिए देखा था, तो क्रॉस वाले के लिए चुंबकीय क्षेत्र कौन सी दिशा में उत्पन्न हो रहा था, इस दिशा में। तो यहीं पे एक पॉइंट हम दूसरा बना देते हैं, इसकी वजह से जो उत्पन्न हो रहा है तो उसको R मान लेते हैं, और ये हो रहा है इस दिशा में। ठीक है, तो अब देखो ये जो B1 है किसकी वजह से उत्पन्न हुआ, क्रॉस वाले तार की वजह से, मतलब जो अंदर जा रहे थे उनकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। B2 किसकी वजह से हो रहा था, इसकी वजह से। तो इस भाग में भी अगर हम देखें तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को वहां पे क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ में चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, 0 हो गया, इस भाग में भी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो सिर्फ तुम्हें चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा कहाँ पे, सिर्फ सोलेनॉइड के अंदर के भाग में। ठीक है, अगर ठीक है, तो यहाँ पे हम बना देते हैं क्रॉस, ये हो जाएगा, और यहाँ पे बना देते हैं डॉट। इस चुंबकीय क्षेत्र तुम्हें मिलेगा का अंदर के भाग में, और अंदर के लिए भाग की जगह तुम्हें ज्ञात करना, तो कैसे याद करेंगे, अभी वापस याद कर लेते एक बार, क्रॉस और पॉइंट के लिए नीचे इस तरफ, यानी नीचे से कर लो, पॉइंट ऊपर तो इस तरफ। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र होगा इस तरफ, इसकी सिर्फ ऐसे चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, और यहाँ पे थोड़ा बहुत मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा, लेकिन यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो जाएगा, 0, और यहाँ पे भी चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसा हो जाएगा, 0। तो इसमें से एक पॉइंट याद रखना कि परिनालिका या सोलेनॉइड के बाहर के विस्तार में हमेशा चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये पॉइंट पता चला, नहीं हो तो एक बार वापस वीडियो को रिवाइज करके देख लेना। ठीक है, चलो इसके बाद इसको रफ करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से फिर समझने के लिए। अब देखो नेक्स्ट आता है सोलेनॉइड के प्रकार। ठीक है, सोलेनॉइड के 2 प्रकार है, अति लंबा और छोटे सोलेनॉइड। लंबा सोलेनॉइड और छोटा सोलेनॉइड। नाम में ज्यादा क्वेश्चन याद रखने जैसा नहीं है, 2 प्रकार होंगे। एक तो तुम्हारा क्या हो गया, छोटा सोलेनॉइड, और दूसरा क्या आ जाएगा, लंबा सोलेनॉइड। अब नाम से पता चल गया कि ये छोटा होगा और ये लंबा होगा।
ठीक है। बट यहाँ पे देखो एक कंडीशन है। अब छोटा मतलब क्या छोटा, जैसे सॉलिनॉइड हमारे इस प्रकार के होंगे, ठीक है, तो जो उसकी लंबाई होगी, सोलेनॉइड की जो लंबाई होगी उसकी तुलना में अगर उसकी त्रिज्या या व्यास, ठीक है, जो सोलेनॉइड की लंबाई होगी उसकी तुलना में अगर उसका व्यास ज्यादा हो, इसकी कंडीशन क्या होगी, d ग्रेटर देन f, इसकी व्यास ज्यादा, तो इस प्रकार के सोलेनॉइड को हम क्या बोलेंगे, छोटा। लंबाई की तुलना में अगर कैसा हो जाए, व्यास ज्यादा हो जाए, तो इस प्रकार के सोलेनॉइड को हम क्या बोलेंगे, छोटा सोलेनॉइड। और इसका उल्टा, अगर मान लो व्यास की तुलना में क्या हो गई, लंबाई ज्यादा हो गई, ठीक है, लंबाई अगर ज्यादा होगी तो इस प्रकार के सोलेनॉइड को हम क्या बोलेंगे, लंबा सोलेनॉइड। ठीक है, ज्यादा कुछ परिभाषा सोचने वाली नहीं, सिंपल सी परिभाषा है कि यदि सोलेनॉइड में उसका व्यास उसकी लंबाई से ज्यादा हो, लंबाई की तुलना में ज्यादा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, छोटा सोलेनॉइड। और अगर लंबाई की तुलना में व्यास छोटा हो, कम हो, तो उसको क्या बोलेंगे, लंबा सोलेनॉइड। इसकी लंबाई ज्यादा होगी तो लंबा सोलेनॉइड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, अब देखो अब क्या निकाला है, हम चुंबकीय जो क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था उसके लिए सूत्र निकालना है। ठीक है, तो सूत्र के लिए थोड़ा सा और किसका उपयोग करेंगे, उसके लिए भी एम्पीयर सर्किटल का नियम। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, सोलेनॉइड बना देते हैं। ये हो गया हमारा सोलेनॉइड। यहाँ पे देखो बुक के हिसाब से करें तो यहाँ पे तुम्हारा डॉट दिया होगा, ठीक है, और यहाँ पे होगा क्रॉस। और इसके हिसाब से अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा अंदर की तरफ और अंदर की तरफ, और ये हो जाएगा तो बाहर की तरफ से भी करोगे तो इस दिशा, मतलब तार ऐसे घूम रहा है, नीचे से अंदर गया इस तरह से, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह, और अंदर बार समान रूप से होगा। देखिए इस तरह से बता देते हैं, जो कि हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, और ये क्या दर्शा दिया हमें, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। ठीक है, अब इसमें मान लो हमने क्या कहते हैं, एक बंद लूप लेते हैं, क्योंकि वहां पर देखो एम्पीयर सर्किटल का नियम किसके लिए लगता है, बंद लूप वालों के लिए लगता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक बंद लूप ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक हमने ये बंद लूप ले लिया, इसको नाम दे देते हैं P Q R S, और सबकी लंबाई कितनी है, L है। ठीक है, इसकी लंबाई भी कितनी है, L है, इसकी लंबाई भी कितनी होगी, L, इसकी भी लंबाई L है, सभी की लंबाई क्या, L है। तो अब देखो यहाँ पे चार भागों के लिए हमें क्या करना, अलग अलग करना। एम्पीयर सर्किटल का नियम क्या था, B into dl is equal to mu I। ठीक है, इसका उपयोग करना है। तो B तो हो गया चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, इसकी बात तो हो गई। अब देख रहे हैं तो यहाँ पे देखे, ठीक है, dl मतलब कि उसकी जो लंबाई होगी, ठीक है, और डॉट मतलब किसके लिए रहेगा, cos थीटा के लिए। तो फाइनली हमारा सूत्र क्या आएगा, B dl cos थीटा is equal to mu 0 I। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहले किसके लिए करें, P से Q के लिए करें, P2Q कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर P2Q के लिए अगर देखें, ठीक है, तो P2Q के लिए देखें तो dl हमारा इस दिशा में है और चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, PQ इस दिशा में है और B इस दिशा में है, तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90, और cos 90 क्या होता है हमारा 0, तो पूरा का पूरा क्या हो गया 0। तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र क्या मिलेगा हमें, 0। फर्स्ट पॉइंट याद रखना। तो वैसे ही इसके लिए हुआ, तो वैसे ही इसके लिए SR के लिए भी देख सकते हो। तो SR के लिए भी क्या होगा, हमारे ये चीज कंडीशन होगी, RS कंसीडर कर लो, R से S के लिए निकालना, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू 0। यहाँ पे भी थीटा का मान कितना होगा, 90, तो इसके लिए भी थीटा का मान 90, डॉट की जगह लिखोगे cos थीटा, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0। और अभी और थर्ड एक बचा SP के लिए, ठीक है, और SP वाले के लिए अगर हम देखें S2P के लिए B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू 0 I। और अभी मैंने बताया था कि इसके लिए सोलेनॉइड के बाहर के भाग में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, ऑलरेडी 0 होता है, तो B का मान ही 0, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब सिर्फ बचा कौन सा हमारा QR वाला, तो सिर्फ हमें किसके लिए निकालना है, QR वाले के लिए, बाकी तीनों के लिए क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। ठीक है, देखो फिर भी बोलोगे निकाला कि बट बुक के हिसाब से चल रहा है, इसके लिए निकाला है, बुक वालों ने बहुत सी बुक में निकाला हुआ है, ठीक है, इसके लिए निकाल देते हैं। ठीक है, अब बचा कौन सा हमारा QR वाले के लिए। ठीक है, QR वाले के लिए लंबाई इस दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र भी इस दिशा में, तो इसके लिए मिलेगा B dl cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा म्यू 0 I। ठीक है, तो cos थीटा और थीटा का मान यहाँ पे कितना होगा 0, cos 0 1 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन में हम करें Q to R B dl इज इक्वल टू म्यू 0 I। हमने क्या किया, एक छोटे से भाग के लिए किया। अब Q से R के लिए पूरे के लिए चाहिए, तो कुल लंबाई कितनी हमने मानी हुई है, L, तो इंटीग्रेशन करोगे dl का, B तो समान है अंदर के भाग में, तो B बार और dl का कुल समाकलन करो तो कुल लंबाई मिलेगी, कुल लंबाई कितनी हमारी L।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सूत्र क्या आ जाएगा, B इंटू एल इज इक्वल टू म्यू 0 I, ठीक है। तो एल से अगर हम गुणा करें तो एल का जाएगा डिवाइड में, तो इक्वल हो जाएगा हमारा म्यू 0 I अपॉन एल, ठीक है। अब दूसरी चीज देखें, तो एक तार में से धारा का मान I हो रहा है, तो दूसरे तार में से I होगा, तीसरे तार में से I होगा। ऐसा तो नहीं कि पहले तार में से जब 1 हो रहा है दूसरे तार में रुक गया, दूसरे में से हुआ तो पहले में रुक गया, ठीक है। सभी में एक साथ धारा का 1 हो रहा है, तो इसमें से भी धारा का 1 हो रहा है, I हो रहा है, इसमें से भी हो रहा है, इसमें से भी। तो यहाँ पे कुल धारा में कितनी मिल रही है, 3I। तो कैसे पता चला, जितने तार होंगे उतनी धारा मिलेगी। एक तार के लिए I, 2 तार होंगे तो 2I, 3 तार होंगे तो 3I, ठीक है। 4 तार होंगे तो 4I, ठीक है। तो ऐसे मान लो अगर n फेरे हमने बना के रखे हैं तो हमारे लिए धारा का मान क्या हो जाएगा, NI, ठीक है। तो इसके लिए कुल धारा क्या हो जाएगी हमारे लिए, यहाँ पे लिख देते हैं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से याद रखना NI, और यहाँ पे लिख देना n क्या है, फेरों की संख्या या नंबर ऑफ टर्न, जो कितने टर्न कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हो जाएगा NI। और यहाँ पे देखो अब दो चीज लिखी होती है, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे अगर एक चीज देखें तो अब जो n/l है इसको उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा नया नाम दिया। n/l को किससे करते हैं हम, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। स्मॉल n क्या होता है, प्रति लंबाई, प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या, ठीक है। स्मॉल n क्या हो जाएगा हमारा, प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या, ठीक है। तो इसके लिए फाइनल सूत्र क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू 0 n, ठीक है। और ये होगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है, ठीक है। अब हम आराम से स्क्रीनशॉट ले लें और नोट डाउन कर लें, या वीडियो को पॉज करके आराम से ले सकते हो। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना।